अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ और मुख्तलिफ मशीनरी लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेन के हवाले से। जानेंगे कि क्रेनें किस मुल्क में बनती हैं, कौन कौन सी कंपनियां ज़्यादा मशहूर हैं, किस कंपनी की ज़्यादा अच्छी क्रेन बनती है और यहाँ पे पहुँच कितने में मिल जाती है और इससे कारोबार किस अंदाज में किया जा सकता है, क्या क्या इस कारोबार में मुश्किलात आ सकती हैं, क्या क्या फ़ायद इस कारोबार से मिल सकते हैं। इस किस्म की बहुत सारी मालूमात आज के इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट के वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, अगर आप भी अपने कारोबार को पाकिस्तान भर में मुतारफ करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए और हमारी खिदमत हासिल कीजिए। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र भाईजान। भाई अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है जी अमार अली। अपने इदारे का नाम बता दीजिएगा। हम जी बिस्मिल्लाह क्रेन सर्विस से हैं। और लोकेशन भी बता दीजिएगा। गुजरांवाला जी, शालीमार टाउन, कोटली पीर अहमद शाह। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? अरसा तकरीबन तो जी हो चुका है 20 साल का, और मैं जो हूँ वो तकरीबन 12-13 साल से हूँ। वालिद साहब ने 20 साल पहले स्टार्ट किया था। सही, माशाल्लाह। कैसा रहा ये 20 साल तजर्बा? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा रहा है। सही। काफ़ी अच्छा स्कोप था इस काम का। ये बताइएगा कि ये जो क्रेनें हैं ये कौन सी कंट्री में ज़्यादा बनती हैं? जी इनकी फाउंडिंग कंट्री तो जो है वो तो ब्रिटेन है और जर्मन था। और अब अगर पाकिस्तान की मार्केट को आप देख के चलें तो यहाँ पे जापानीज़ मशीन ज़्यादा यूज़ होती है। क्या वजह है कि जापानीज़ को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और पहले जो थी उनको बुला दिया गया? उसकी सबसे बेसिक वजह तो जो है वो ये है कि जापानीज़ मशीन की काम करने की स्पीड ज़्यादा है, और दूसरी उनकी बेसिक वजह ये है कि हमारी मार्केट में जापानीज़ ट्रक वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उसका जो है यहाँ पे कुछ स्पेयर पार्ट जो है ना वो क्रेन्स में यूज़ हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बता रहे थे कि कुछ वो भी क्रेनें हैं जिनको पाकिस्तान इंपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी गई है, वो कौन सी हैं? वो जी उसमें ना तो किसी मुल्क का मतलब आप जापानीज़ या जर्मन वगैरह, वो बेसिकली ट्रक क्रेन के ऊपर पाबंदी है जो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है। वो कस्टम बैन है उसका, आप उसे कस्टम उसका नहीं क्लियर करवा सकते। हाँ, कुछ ऐसी क्लॉजेज हैं जिनके तहत वो क्लियर हो सकती है। उनमें इंजीनियरिंग कंपनीज आ जाती हैं या कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट जो खुद लॉन्च कर देती है। अभी रिसेंटली पीछे जो है वो सीपैक पे मशीनें आती रही हैं। इस तरह के कुछ मामला होते हैं जिनमें वो क्लियर होती हैं। वरना अगर आम बंदा को आप चाहें या मैं चाहूँ कि हम एक मशीन सीधी साधी इंपोर्ट कर लें, जिस तरह हम कार इंपोर्ट करते हैं, तो वैसे हम इंपोर्ट नहीं कर सकते ट्रक क्रेन को। वजह क्या है कि ट्रक क्रेन को बैन किया जा रहा है? देखें जी, वजह तो इसमें प्रॉब्ली कोई इतनी ख़ास नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है उससे अगर पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि जी डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से ये हमारे लिए जो है ना वो बेरोज़गारी का सबब बन जाती हैं मशीनें। तो इस तरह की कोई पॉलिसीज़ हैं, वरना कोई इतनी अहम पॉलिसीज़ नहीं हैं। सर, इसके लिए जैसे आम गाड़ियों का कार, ट्रक और व्हीकल जो होती हैं उनका लाइसेंस होता है, तो पाकिस्तान में इसका लाइसेंस होना भी ज़रूरी है? देखिए जी, इसकी ड्राइविंग के लिए इसका लाइसेंस होना ज़रूरी है ड्राइवर के लिए। वरना जैसे गल्फ़ में हम देखते हैं या बाकी कंट्रीज़ में देखते हैं, अगर इसको उस डिज़ाइन पे किया जाए, इनका लाइसेंस कर दिया जाए और इनकी चीज़ें मेयार मुकर्रर कर दिए जाएँ कि ये बंदा काम कर सकता है, तो इससे रोज़गार में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। सही। आपने कंट्रीज़ तो बता दी कहाँ से इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन आपने कंपनीज़ नहीं बताई अभी। कुछ कंपनीज़ बता दीजिए, इसमें कौन कौन सी? इसमें जी बेसिक जो है ना वो पाकिस्तान में जो आ रही हैं ज़्यादा, वो काटो टडानो आती है। काटो भी जापानीज़ ब्रांड है, टडानो भी जापानीज़ ब्रांड है। इनके अलावा कुछ ब्रांड ऐसे हैं P&H यूनिक वगैरह, जो कि आप कह लें कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर दी हुई है। और इसके अलावा सोमिटोमो है, मतलब काफ़ी सारे ब्रांड हैं। बहरहाल जो वेल नोन ब्रांड्स हैं वो काटो टडानो। तो सारे इसके मैकेनिक पाकिस्तान से मिल जाते हैं? इसके जी मैकेनिक्स अगर आप कहें ना कि कोई सर्टिफाइड मैकेनिक है, या जिस तरह शोरूम्स होते हैं या जो अवेलेबल होते हैं पढ़े लिखे बंदे, वो इस तरह का इसका कोई इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे वो ही मैकेनिक है जो अरसा दराज से 10-20 साल अपने तजर्बे की बुनियाद पे आके मैकेनिक बन गया हुआ। सही। इस कारोबार में मुश्किलात बताइएगा कौन कौन सी हैं?
मुश्किलात जो है जी इस कारोबार में सबसे बड़ी मुश्किल इसकी यही है कि जैसे कि जिक्र हुआ है कि इसके सर्टिफाइड मैकेनिक्स नहीं है। उसके बाद इनका स्पेयर पार्ट कोई नहीं अवेलेबल है। स्पेयर पार्ट अगर कुछ अवेलेबल है तो वो जापानीज मशीन को इसीलिए प्रेफरेंस दी जाती है कि जो कुछ ट्रक्स में स्पेयर पार्ट यूज होते हैं वो कुछ क्रेन्स में भी यूज हो जाते हैं। सही। और बाकी कुछ आप आगे कह लें कि 2-4 साल से कोई इनकी हाइड्रोलिक सील्स होती हैं, वो जब से चाइना की इंपोर्ट ज्यादा हुई है उनमें हमें आसानी हो गई है पहले से कुछ। तो सर इसको जब रोड पे लेकर मैकेनिक या कोई ड्राइवर चढ़ेगा तो वहाँ पर पुलिस वगैरह को खतरा, कोई तंग वगैरह तो नहीं करते इसको? देखिए जी, अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो फिर तो तंग नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमारे मुआशरे का ये हिस्सा है कि अगर आप चीज़ें मुकम्मल भी लेके चल रहे हैं तो आपको तंग किया जाता है। अमूमन जो रिक्शा वगैरह है वो तो 50-100 में क्लियर हो जाता है, ये कितने में क्लियर हो जाती है पुलिस से? ये भाईजान पहली तो बात डिपेंड करती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कितने अवेलेबल हैं इसके। अच्छा। अभी आपने ये जो सवाल किया मैं आपकी तवज्जो आपके तवज्जो से दिलवाना चाहता हूँ अथॉरिटीज़ की कि हमारे मुल्क में पिछले 3-4 साल में नॉन कस्टम क्रेन्स बहुत ज़्यादा आई हैं। नॉन कस्टम क्रेन से मुराद वो मशीनें हैं जो अखवान ट्रांजिट की आती थी और क्वेटा से पैसे ले दे के उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवा लिया जाता था। सही। उन मशीनों के आने की वजह से हमारे काम पे बहुत ज्यादा बुरे असरात मुरतब हुए हैं। सही। क्योंकि जो मशीन अगर मेरे पास एक मशीन 60 लाख रुपए में अवेलेबल है ना, तो वो ही नॉन कस्टम मशीन जो आ जाती है वो लोग 18-20 लाख रुपए में लेके आ जाते हैं। सही। और उसकी वजह से अगर मैं किसी काम का 5,000 रुपया कॉस्ट कर रहा हूँ तो मैंने अपने सारे अखराजात देखने जी मैं क्या क्या कहाँ पे पैसे लगाया हुआ। जिन बंदे ने 18-20 लाख रुपए की मशीन वो इस चीज को मद्देनजर ही नहीं रखते बिल्कुल। उसकी वजह से इस काम में बहुत ज्यादा खराबी आ चुकी है। तो क्या हुकूमत वाले पूछते नहीं है जब नॉन कस्टम गाड़ियां यहाँ पे चलेंगी, क्रेनें चलेंगी? मैं कुछ इस तरह की चीजें आपके चैनल से शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप रखते हो उतनी अथॉरिटीज तो आप उसे ऑन एयर करें कि हमने 1-2 बार इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी दिए हैं जो हमारी लोकल कस्टम्स हैं या बाकी चीज़ें हैं। बहरहाल एट द एंड जो है ना जी वो मॉरल यही है कि दे दिला के सब फारिग हो जाते हैं, यहाँ पे चार रही हैं। सर अगर कस्टम पे गाड़ी पाकिस्तान में आए तो कितना कस्टम जो पे करना पड़ता है उसको? इसका जी ऐसा जो है ना वो पर वेट के ऊपर फ्रेट है और जितने टन की वो मशीन होती है उतना उसका वजन कैलकुलेट करके तो उसके ऊपर जो है ना फिर कस्टम लगाया जाता है। वो कस्टम हजारों में होता है या लाखों में? वो लाखों में चला जाता है जी। वो जैसे जैसे मशीन बड़ी हो जाती है वो करोड़ों में भी चला जाता है। सही। इनके मकासद बताइएगा, कौन कौन से काम इन मशीनों के जरिए लिए जा सकते हैं? देखिए जी, इनसे सबसे बेसिक तो ये है कि जो इंसानी पहुंच से बाहर है वजन उठाना वो इन्होंने काम करना। और फिर बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वहाँ पे ये मशीनें हैवी व्हीकल्स उठाने के लिए यूज़ होती हैं। फिर जैसे अभी सीक बैक बन रहा है या और इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे या ब्रिगिंग होती है या ब्रिज के लिए कोई उनकी गार्डर शिफ्टिंग होती है। बहुत सारे मल्टीपल पर्पज़ हैं इसका, बहुत ज़्यादा मकासद हैं इसके इस्तेमाल के। सही। अच्छा, पहले तो काम बहुत ज़्यादा था क्रेनों का भी, रिग मशीन का भी, जब सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे थे। अब पता चला कि सरकारी प्रोजेक्ट जो है वो कम हो गए हैं। अब आप इस काम को कैसा पाते हैं? देखिए जी भाईजान, अगर तो आप इसको अभी तो जो हालात जा रहे हैं ना, अभी से आप काम नहीं कह सकते। अभी तो आप ये कह लें कि अभी इसके अलावा आप और कोई काम करने की हालत में नहीं है, इसलिए फिर जो भी है गुजारे का लफ्ज मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो सर इस मशीन को चलाने के लिए कितने बंदे दरकार होते हैं? इसके लिए जी मिनिमम जो है वो 2 बंदे तो मिनिमम चाहिए, जिसमें एक ऑपरेटर आता है मशीन का, एक हेल्पर आता है। बाहर अगर आप गल्फ में चले जाएं तो वहाँ पे या यूरोप में वहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेटर ही यूज़ किया जाता है। वहाँ पे ये कोई जो है ना इस तरह का कंसेप्ट नहीं है कि हेल्पर मशीन के साथ होने चाहिए या ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ये बताइएगा कि ये काम घंटों के हिसाब से होता है या क्या हिसाब होता है इसका? ये जी जो जिस पार्टी ने क्रेन हायर करनी होती है ये उसकी ख्वाहिश पे तय किया जाता है कि वो क्या चाह रहे हैं। सही। अगर घंटों के हिसाब से हो तो क्या घंटा चल रहा है? अगर आप पर आवर पे आएंगे तो जी वो 5 टन की क्रेन से तकरीबन शुरू होती है ये, और फिर 50-100 टन तक क्रेनें जाती हैं और उनका फिर अलग अलग रेट्स हैं। वो हर मशीन का अपना अलग स्पेसिफिकेशन है उसकी। और हाइट बता दीजिएगा, मिनिमम हाइट आपके पास कितनी क्रेन है और सब ज्यादा हाइट वाली कितनी है? मिनिमम जो जी अवेलेबल है वो तकरीबन 30 फीट की है
जो उसका बूम है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है वो 180 फीट की। यहाँ गुजरांवाला में बैठ के आप कितने इलाके को कवर कर सकते हैं क्रेन के जरिए? गुजरांवाला में बैठ के जी हम जो एज यूजुअल इलाका क्लियर होता है वो तकरीबन राउंड अबाउट 150-160 किलोमीटर का रेडियस होता है हमारा। सही। अच्छा, पर आवर जब हिसाब होता है तो जब आप क्रेन लेके जाते हैं तो जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, आने में भी, उस टाइम का क्या करते हैं? वो जी तकरीबन उसी पार्टी के ऊपर होता है, या कह लें कि अगर काम ज़्यादा किसी बंदे का तो उस पर ये उन्हें सहूलत दी जाती है कि एक साइड का हम कैरेज जो है ना वो हैंडल करते हैं, एक साइड का वो कर लेते हैं। ये तो सर्विसेज आप दे रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई क्रेन खरीदना चाहता है क्या आप उसे दे भी सकते हैं? जी हम उसे बिल्कुल क्रेन दे सकते हैं जी, जैसी उनकी स्पेसिफिकेशन जो मशीन उन्हें चाहिए होगी मिल जाएगी। चले, मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ मशीनों की पूछना चाहूँगा। जैसे ये मशीन खड़ी है सामने, जी ये कौन सी कंपनी की है और इसकी प्राइस तकरीबन कितनी होगी? ये जी इसकी ओरिजिन जो है, इसका मेड ओरिजिन वो इटालियन है। ये इसमें अवीको का चेसिस यूज़ हुआ है, और क्रेन का नाम जो ऊपर है वो बेंसिनी है। इसकी 1+3 मैं आपको बताता हूँ कि इसका बूम 1+3 है। 1+3 से ये मुराद है कि जो एक बूम ऊपर फिक्स है वो 1 है, और जितने अंदर से निकलेंगे वो 3, इसमें से 3 निकलते हैं, ये 1+3 है, जिसमें से 2 निकलेंगे वो 1+2 होगी। और ये सामने जो बिलू खड़ी है इसकी प्राइस कहाँ तक है? इसकी प्राइस भाईजान, अगर देखिए क्रेन जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि ये दूसरे बंदे की ज़रूरत है। अगर तो किसी को इसकी ज़रूरत है तो वो उसका पैसे उस हिसाब से भरेगा, अगर किसी को नहीं ज़रूरत है तो वो इसके नज़दीक भी नहीं आता। अगर आप वैसे ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को कह लें कि काम के हालात को देखा जाए तो ये तकरीबन 50-55 के राउंड अबाउट लाई करेगी। सर, आपके पीछे ये जो ऑरेंज कलर में क्रेन खड़ी है, इसकी पेट्रोल का क्या हिसाब है? कितना पेट्रोल है या डीजल पे है ये भाईजान क्रेन बहुत कम जो है वो पेट्रोल पे होती हैं, ये डीजल पे है। इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन है वीको का, और इसकी डीजल की कंजम्पशन काफ़ी अच्छी है। ये तकरीबन आप कह लें कि 3,000 रुपये के डीजल में ये कम से कम आपको 8 घंटे वर्किंग दे सकती है। लास्ट पे हमारे व्यूवर्स को मशवरा दीजिएगा कि ये काम कर लेना चाहिए या कि नहीं। देखें जी, मशवरा तो नबी की सल्लल्लाहु की सुन्नत है, और अगर आप मशवरे से कहते हैं ये काम बहुत अच्छा है, पर अभी मुल्क की हालात की वजह से जो है ना ये काम अभी बिल्कुल रुका हुआ है। अगर किसी बंदे ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये 2-4 लाख से काम नहीं होने वाला, जितने उसने इन्वेस्ट करने हैं उससे मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। काम अगर चल जाए, मुल्क की हालात अच्छे हो जाए तो वेल एंड गुड करना चाहिए सबको, बहुत अच्छा। सर, इनकी थोड़ी सी कीमतें बता सकते हैं कि कौन सी मशीन क्या साइज, उसकी क्या कीमत होगी? यार भाईजान, इसकी मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी कीमत है इसके मॉडल पे, इसकी ज़रूरत पे। एक ही मशीन है, वो अगर अच्छी कंडीशन में है, कम यूज़ हुई है, किसी ने संभाल के रखी हुई है तो वो 50 लाख की है। उसी में एक मशीन आपको बेशक 30-35 में भी मिल सकती है, 25 में भी मिल सकती है। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नॉन कस्टम है तो वो तो फिर समझ लें कि मुल्क के साथ चोरी की हुई है, वो 18 में भी देता है, को 20 में भी देता है। सर, आप बता रहे हैं कि ये मशीन्स बाहर से आती हैं। बिल्कुल। तो आम बंदा जो हमारी तरह है, जो अनजान है, वो अगर ये मशीन खरीदना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, वो मशीन को किस तरह से खरीदेगा बाहर के मुल्क से? देखें जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रक क्रेन जो है ना वो बैन है। वो किसी सूरत जब तक वो अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुताबिक जो उसके पेपर्स है उन्हें रेडी ना कर ले, उसे बाहर से इम्पोर्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरी सूरत में जो रफ टेरेन मशीन है उन पे कुछ 4 साल की पाबंदी है, वो 4 साल पुराना मॉडल है, वो अपनी वो लेके आ सकते हैं और रेगुलर उसका कस्टम रूटीन में हो जाता है। जी भाई, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।